लड़की दिल फेंक होने में लड़कों से भी आगे है। वो एक साथ कई मर्दों को घुमाती है, उसे सबका ध्यान खींचने में मजा आता है, पर उसने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया। एक बार फिर उसने अपने अमीर पापा के मिलवाए एक बहुत काबिल वकील बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दिया। अब उसके पापा का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने तुरंत उसका क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया और साफ कह दिया कि उसे सुधरने के लिए उनके साथ गाँव जाना होगा। जब तक वो सुधर नहीं जाती उसका क्रेडिट कार्ड चालू नहीं होगा। मजबूरी में लड़की बेमन से अपने पापा के साथ गाँव आ गई। गाड़ी से उतरते ही उसे मिट्टी की अजीब गंध आई, जिससे उसने नाक बहुत सिकोड़ ली। लेकिन बेला यहाँ से जल्दी भागने का कोई तरीका सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर एक गठीले बदन और सांवले रंग के आदमी पर पड़ी। अपने सामने इस शिकार को देखकर बेला के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वो अपने इस गांव के ट्रिप को एक नए नजरिए से देखने लगी। पर बेला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका पहला कदम उसकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। दोपहर के समय बेला आराम से धूप सेंक रही थी और सोच रही थी कि उस आदमी से बात कैसे शुरू की जाए। ठीक तभी उसे एक शानदार मौका मिला, मानो भगवान ने ही भेजा हो। ये जगह बहुत दूर थी, इसलिए यहाँ मोबाइल में बिल्कुल सिग्नल नहीं थे। बेला ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, बल्कि उसे लगा कि ये तो उस आदमी से बात शुरू करने का एक परफेक्ट बहाना है। बेला को ये बताने के बाद कि यहाँ नेटवर्क नहीं है, जैक ने उसे सलाह दी कि यहाँ पर दूसरे जूते पहनना ज्यादा सेफ रहेगा। ये सुनकर जब जैक ने बताया कि यहाँ सांप भी हो सकते हैं, तो बेला ने फौरन घबराने का नाटक किया। ये चाल काम कर गई। जैक ने ये देखा और अपने हाथ का काम छोड़कर बेला को वापस घर तक छोड़ने का फैसला किया। इस वक्त जैक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सीधी सादी दिखने वाली बेला का शिकार बन चुका है। रात को फ्रेश होने के बाद बेला सोने ही जा रही थी कि अचानक उसे प्यास लगी। पानी का गिलास भरने के बाद उसे अचानक घर के बाहर से बात करने की आवाजें आई। पास जाकर देखने पर बेला ने देखा कि फार्म के कुछ कर्मचारी डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें कर रहे हैं। उनमें जैक भी था। जब एक एक करके सब लोग चले गए तो वहाँ